हेलो। तो हेलो, नमस्कार। जैन दोस्तों, आप सभी का गुरुकुल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आज हम आपके सामने लेकर आए नया टॉपिक है साधारण ब्याज, जिसकी क्लास नंबर होने वाली है सेकंड, जिसके अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। कल हमने इसका बेसिक कर लिया था बिल्कुल, जिसमें 4 फॉर्मूले थे, वो आपको याद करने थे। आज हम उन फॉर्मूले के ऊपर जितने भी सारे क्वेश्चन बनते हैं या जो नेक्स्ट टाइप बनता है उस क्वेश्चनों के ऊपर, उनको हम सोल्व करने वाले हैं। तो सभी बच्चे कंटिन्यू रहना, 1 घंटे की क्लास होने वाली है। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप से इस पीडीएफ को डाउनलोड करके अपना अच्छे से नोट्स बना सकते हो। चैनल पर आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके कंटिन्यू जुड़ सकते हो हमारे साथ में। जो बच्चे आर्मी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, ट्रेडमैन, क्लर्क, टेक्निकल, ग्रुप डी या वुमेन मिलिट्री पुलिस जो लड़कियां तैयारी कर रही है, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण सेशन है। और स्पेशली ये है जो बेंच है वह आर्मी के लिए चल रहा है, ठीक है ना। आर्मी का जितना लेवल आता है हम उतने लेवल तक उन क्वेश्चनों को करेंगे। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ एक बार उनको पढ़ते रहेंगे। आज आपको साधारण ब्याज के भी, जैसे ही तुम बाहर जाओगे ना, तो तुम्हें साधारण ब्याज के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न मिल जाएंगे। अभी तक जितना मैंने पढ़ा है, कल आपको और मिल जाएंगे सारे के सारे क्वेश्चन, ठीक है। यानी बढ़िया से जितना मैं दूं काम उतना आप रोजाना करके लाना, फिर देखना मजा आएगा पढ़ने का, ठीक है। अलग ही जोश होगा आप सभी के अंदर और कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हाँ, यानी जो मैथ में मैं अच्छा स्कोर कर सकता हूँ आर्मी के अंदर, ठीक है। सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस यदि मैथ में आप राइट क्वेश्चन करके ला सकते हो ना, उतना कॉन्फिडेंस आपको ऐसा भी इसे में मान लो कोई भी सब्जेक्ट होता है उसमें नहीं ला सकते, ठीक है ना। मैथ में 20 में से 20 राइट हो जाएंगे ना, तो आपके अंदर अपने आप लगेगा कि हाँ यार मेरा बहुत अच्छा पेपर गया है। उसके लिए हम अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। साधारण ब्याज हमारा चैप्टर था साधारण ब्याज, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। और नॉर्मली सा था ब्याज का फॉर्मूला, यानी आपको यदि फॉर्मूले याद है ना, तो आपको कैसे ही सामने प्रश्न आ जाए ना आप कर दोगे, ठीक है। टाइम लगेगा फॉर्मूले याद करने में। देखो तुम दोनों ही होशियार हो, ऐसे क्यों कर रहे हो, गलत बात है ना। यानी जैसे ही मान लो प्रश्न आएगा ना, कैसा भी प्रश्न हो, यदि आपको फॉर्मूला याद है तो आप कर दोगे प्रश्न को। टाइम लग जाएगा 2 दिन का, लेकिन जब तीसरा दिन होगा ना तो आपको ऑटोमेटिक ये फॉर्मूले याद होंगे और आप जैसे प्रश्न पढ़ा ऑप्शन में मान रखा, तुरंत तुम्हारे सामने आंसर होगा। देख लेना आज सारे के सारे जो पेपर है, सारे के सारे क्वेश्चन है वो एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, वह आप सभी के सामने आज आने वाले हैं। तो अब उनको सोल्व करना है अपनी ईमानदारी से। नहीं हो तो अपने दोस्त को बाहर पूछना। यदि जैसे 40 क्वेश्चन 40 के 40 आपने कर लिया ना, अलग ही जलवा है फिर उसका, ठीक है। फॉर्मूलों के ऊपर सारे के सारे कुछ अलग से कॉन्सेप्ट है वो मैं अभी बता दूंगा, ठीक है। कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त? ब्याज बराबर मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बट्टे 100। इसमें मैंने बोला था दोस्त, या तो आप अक्स मान के कर सकते हो, यदि आपको कोई मान चाहिए तो आप अक्स मान के कर सकते हो, आपको एक ही फॉर्मूला याद करना है। लेकिन कुछ बच्चे को क्या लेवल थोड़ा डाउन होता है ना, वो बच्चे अलग अलग फॉर्मूले याद कर लेंगे। जैसे मूलधन निकालना है ना, आपको मूलधन निकालना हो तो आपको क्या करना, उधार दी गई राशि ज्ञात करनी हो ना, तो ब्याज को कितने से गुणा करवा दोगे? ब्याज को 100 से गुणा करवा कर किसका भाग दे दोगे? दर और समय का भाग दे दोगे। यदि आपको दर का फॉर्मूला चाहिए तो ब्याज को 100 से गुणा करवा के मूलधन गुणा में समय। यदि आपको समय का फॉर्मूला चाहिए तो ब्याज को कितने से गुणा करवा दोगे? 100 से, फिर मूलधन गुणा में दर हो जाएगा। नॉर्मली थे फॉर्मूले सारे के सारे, और आप सभी को पता है ये दूसरा फॉर्मूला है, ये तीसरा और ये चौथा। 4 फॉर्मूले हैं इसके अंदर, जिसके अंदर हम बार बार एक चीज और लिख रहे हैं, मिश्रधन। मिश्रधन मिश्रधन बराबर क्या हो रहा था? मूलधन प्लस ब्याज।
यदि मैंने मूल मिश्र धन दे दिया और ब्याज दे दिया तो मूलधन कैसे निकलेगा? इसमें से इसको घटा दो तो ये आ जाएगा, इसमें से इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है ना? इतना सा आपको काम करना है। नॉर्मली अब एक बात बताऊं थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूं, है ना? ज्यादा माइंड पर प्रेस नहीं डालना है ना। क्या मूलधन कितना परसेंट होता है? माना कि 100% है, क्योंकि मूलधन वो होता है जो फिक्स मान है, और फिक्स मान हमेशा 100% होता है, क्योंकि वो हम फिक्स मान ही तो दे रहे हैं, कल तेरे को इतने रुपए मैंने दिए, तो ये फिक्स मान है। अब इसके ऊपर कितना ब्याज जुड़ रहा है वो ब्याज अलग है ना। यदि ब्याज और मूलधन को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? मिश्र धन हो जाएगा। मैंने बोला कि मूलधन कितना परसेंट है? 100% है। मेरे को एक चीज बताना, ब्याज बराबर फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बट्टे 100। अब एक चीज थोड़ी सी मेरे को बताना, मैंने मूलधन कितना मान लिया? 100 मान लिया। मैंने मूलधन मान लिया 100% गुणा में दर है, समय है, और बट्टे में कितना है? 100। क्या 100 से 100 कट गया? अब जो ब्याज मेरा क्या हो रहा है? ब्याज मेरा कितना हो रहा है? दर गुणा समय, और किस में आ रहा? परसेंट में। समझ गए ना आप सभी? नॉर्मली है, मैं सिखा रहा हूं आपको, है ना? यदि मैंने मूलधन 100 मान लिया तो ब्याज किसके ऊपर डिपेंड करेगा? दर और समय के ऊपर ही तो करेगा। दर का मतलब क्या हो गया? रेट। टी का मतलब समय, टाइम। यानी जो ब्याज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? किसके ऊपर डिपेंड करेगा? आर इंटू टी परसेंट के ऊपर। समझ गए ना? ये क्यों क्यों लिखा मैंने ब्याज का फॉर्मूला? क्योंकि मैंने मूलधन कितना मान लिया था, तो जो ब्याज है उसका फॉर्मूला क्या हो गया? आर गुणा टी परसेंट हो गया। इतना समझ गए ना यार? नॉर्मली है ये। अब बताओ मिश्र धन कितना हो जाएगा? 100 प्लस है, 100 प्लस आर टी हो जाएगा ना दोस्त? यानी आप ऐसे भी कर सकते हो, परसेंट में भी कर सकते हो आप। और यदि आप एसएससी की तैयारी करते तो मैं सारे के सारे आपको क्वेश्चन इसी के ऊपर करवाता। ठीक है? नॉर्मली मैं एक चीज बताऊं आपको, कुछ क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूं ना। मैंने बोल दिया कि दोस्त यदि तुम्हारा टाइम दे रखा है 5 वर्ष तथा रेट है कितनी? 10%, तो बताओ मिश्र धन कितना हो जाएगा? डेढ़ 150% या 150 ही? 150% हो जाएगा ना? क्यों? क्योंकि मूलधन कितना होता है? 100% होता है। उसमें आर का मान कितना है? 10 गुणा में टी का मान कितना है? तो कितना हो जाएगा? 10 गुणा 5 50%। किस में जुड़ेगा? 100% में। तो कितना हो जाएगा? 150% क्या हो जाएगा मेरा? मिश्र धन। और इन तीनों में आपको किसी एक का मान परसेंट में दे देगा और दूसरे का मान पूछ लेगा, फिर आप कर दोगे ना। नॉर्मली ये मैं परसेंट में भी बताई थी मैंने बात, यही बात मैंने लाभ और हानि में बताई, यही बात मैंने छूट में बताई, और यही मैं बात साधारण ब्याज में बता रहा हूं। क्या इन तीनों में किसी एक का मान देगा परसेंट में, दूसरे का मान पूछ लेगा। कर दोगे ना यार? नॉर्मली है। एक छोटा सा प्रश्न और पूछूं मैं? ये तो था इसका। क्या मिश्र धन कितना हो जाएगा? मिश्र धन हो जाएगा 100 में जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा? 10 गुणा 5 50। तो कितना हो गया मिश्र धन? 150% हो गया। एक प्रश्न और दूं? एक प्रश्न है, यदि तुम्हारी रेट कितनी है? 2/2/5 तथा तुम्हारा जो टाइम है वह कितना है? 10 वर्ष है। ये परसेंट में। तो बताओ मिश्र धन कितना होगा? तो बताओ मिश्र धन कितना होगा तथा मूलधन कितना होगा? तो मूलधन तो 100% है। मूलधन में तो कोई डर ही नहीं। जैसे हम वहां मान रहे थे ना क्रय मूल्य को 100%, क्रय मूल्य को 100% मान रहे थे ना कंटिन्यू, वैसा वैसा मूलधन में 100% मानते जाना आपको। 100, क्योंकि माना कि मूलधन कितना है? 100%, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा? 100।
सभी करो यार, मजा नहीं आ रहा है इसे। 124%। अब देखो हमें क्या करना है, इन दोनों को सोल्व करना है सबसे पहले। डर गए क्या इसको देख के? 5 दूनी 10 प्लस 2 12/5। मैंने बोला था ना सबसे पहले इनको गुणा करो आप। 5 को 2 से गुणा करवाया, 10 में 2 जोड़ा, 12/5। बहुत बढ़िया है। यानी ब्याज का फॉर्मूला होता है सर RT%। आर का मान तो है 12/5 और टी का मान है 10। 5 के भाग से कितनी बार घटा? 12 गुणा 2 24। यानी मूलधन है मेरा 100%, ब्याज है मेरा 24%, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? 124% हो जाएगा। ये चीज आपके समझ में आ रही है तो समझ लो आपका लेवल हाई हो रहा है धीरे धीरे, है ना? वरना हर किसी की चीज समझ में नहीं आती है। मैंने यही बात एसएससी वालों को बताई थी, लेकिन उनके पल्ले ही नहीं पड़ा कुछ। और यही बात आर्मी वालों बंदों के समझ में आ रही है, तो मतलब तुम होशियार तो हो थोड़ा बहुत तो। प्रश्न तू एक प्रश्न दे रहा हूं, जरा ध्यान देना, ठीक है? क्या कौन सी राशि कौन सी राशि 5% की दर से 5% साधारण ब्याज की दर से पर्चा लिख लेना ना, ब्याज की दर से 5 वर्ष में 5,000 रुपये हो जाती है। वो रीजनिंग का कर दिया क्या आपने? रीजनिंग का कर दिया? टेस्ट निकाल दिया? टेस्ट के लिए मैंने सेंड कर दिया ना कल। ओके, 5,000 रुपये हो जाती है तो मूलधन ज्ञात करो। दोस्त पेन लेकर आज, अभी भी टाइम है तेरे पास, क्योंकि बहुत कुछ पढ़ोगे आप। तुम्हारे पास यदि पूरा मटेरियल ही नहीं है पढ़ने का तो तुम कभी नहीं पढ़ पाओगे ऐसे, समझ गए ना? सबसे पहले खुद को संतुष्ट करो कि मेरे पास पेन है, मेरे पास कॉपी है, फिर तुम्हारा दिमाग और भी डबल चलेगा। मैंने 5,000 रुपये हो जाती है, तो मैंने क्या दे रखा है? ये मिश्रधन दे रखा है। क्या कोई मेरे पास आज 100 रुपये है और वो 5 साल बाद में 200 रुपये हो जाते हैं, तो वो क्या हो रहा है? मिश्रधन हो रहा है। समझ गए ना? कभी भी ये नाम आ जाए ना, एक चीज पर थोड़ा सा फोकस कर लेना भाई। कभी भी ये नाम आ जाए ना, हो जाती है, यदि रुपये के साथ में ये लगा है ना, ये वाला मान हो जाती है, तो तुरंत दिमाग में लाना कि ये तो मिश्रधन दे रखा है, वरना कोई राशि इतनी जल्दी नहीं होती है। समझ गए ना? तो ये क्या दे रखा है दोस्त? ये मिश्रधन दे रखा है। ये नाम लिख लो ऊपर कि मिश्रधन ज्ञात करने की शर्त क्या होती है? या तो नाम आएगा कुल, या तो मैंने बोला था ना कुल नाम आएगा कि टोटल राशि कितनी हो गई या कुल राशि कितनी हो गई, या क्या नाम आएगा? हो जाती है। तो तुरंत आपको सोच लेना है कि सर ये तो मिश्रधन है। मेन पर्सन को पढ़ने की कला जिसमें आ गई ना, वो क्वेश्चन ऑटोमेटिक कर देगा। 20,000 थोड़ी हो जाएगा यार, 5,000 से तो कम होगा। ये मैंने क्या दे रखा है? मिश्रधन दे रखा है। तो मूलधन तो इससे कम ही है ना, क्योंकि मिश्रधन में तो ब्याज और जुड़ रखा है इसमें।
इधर देखो, एक एक पर्सन इधर देख लो, इधर देखो, क्या मैंने सुन रखा है कि सर 5% क्या दे रखी है, दर दे रखी है 5%। ये मेरे पास आ गई, और सर मेरे पास में समय दे रखा है कितना वर्ष, 5 वर्ष। यानी मेरे को मेन तो चाहिए था मूलधन, मेन चाहिए यानी दर चाहिए और समय चाहिए, ठीक है। अब देखो 5,000 रुपये हो जाती है, कौन सी धनराशि 5,000 रुपये हो जाती है, तो ये वाली धनराशि 5% की दर से 5 वर्ष में इतना रुपये हो जाती है। तो इसका मतलब हमें क्या पूछ रहा है, उधार दी गई राशि, मूलधन, समझ गए ना। ये पहला वाला मान पूछ रहा है, और पहला वाला मान हमेशा कितना परसेंट होता है, 100% होता है। और 100% में बताओ कितना जुड़ गया, 5 गुणा 5, 25% जुड़ गया, तो बताओ कितना हो गया, 125% हो गया ना, 125% हो गया। ये मेरा मूलधन है, ये मेरा ब्याज है। ब्याज क्या होता है, आर को टी से गुणा करवा दो, क्या निकल जाएगा, ब्याज। और ये मेरा क्या हो गया, मिश्र धन हो गया। अब बताओ इन तीनों में किसका मान दे रखा है, मूलधन का दे रखा है, ब्याज का है, मिश्र धन का, मिश्र धन का मान दे रखा है ना ऊपर वाला। यानी ये जो मान दे रखा है वह इसी का मान दे रखा है। मान किसका ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है। बहुत बढ़िया, फिर तो आप कर दोगे, ये मैंने अच्छे से पढ़ा रखा आपको, है ना। क्या 5,000 मान है वह किसका दे रखा है, 125 का मान दे रखा है, तो इसमें भाग लगा दो जिसका मान दे रखा है। मान किसका ज्ञात करना है, और मूलधन कितना है, इसका मान ज्ञात करना है, क्योंकि इसी का तो डब्बा खाली है, तो इसे गुणा करवा दो। कितनी बार कट रहा है, 125 के भाग से कितनी बार कटा, 4 बार, 4 और 1 0, 40 को 100 से गुणा करवाया तो कितना हुआ, 4,000 रुपये मेरा क्या निकल के आया, मूलधन निकल के आया दोस्त। मेरे को यह बताना है कि ब्याज कितना बढ़ा, 1,000 रुपये बढ़ गया ब्याज। ब्याज कितना बढ़ा, 1,000 रुपये। मान लो आपको पता नहीं है, मान लो आपको कभी कभी ब्याज पूछ लेगा, तो 100% की जगह आप कितना मान रखोगे, 100% की जगह कितना मान रखोगे, 25% का मान रखोगे। क्यों, क्योंकि ब्याज कितना है मेरा, 25%। मूलधन मेरा कितना है, मिश्र धन मेरा कितना है, 125 है। समझ गए ना आप। 25% का मान पूछे तो 25 से गुणा करवा दो, 100% का मान पूछे तो 100 से गुणा करवा दो। समझ गए ना, बस इतना सा काम है, कर दोगे ना। इस प्रश्न को उतार लो, आगे आने वाले 10 ट्यूशन या कोई सी भी पीडीएफ में यह प्रश्न तो आपको जरूर मिल जाएगा। लिख लो इसको जल्दी से। एक ही बात है, तो 5 गुणा 5 भी 25 ही हुआ है। बीस हजार, 5,000 था, बट्टा में 5 गुणा, गुणा में किसका मान चाहिए था, ये 5 गुणा 5 का मान थोड़ा दे रखा है, ये ब्याज थोड़ा दे रखा है, ये मिश्र धन दे रखा है, 125 का मान दे रखा है, ना कि 25 का मान दे रखा है ना, इसलिए 125 का मान है। इसका मतलब 1 गुणा में और आएगा 5, यानी 100% मूलधन होता है,
100% में 5 गुणा 5 25% का इसमें ब्याज उड़ गया, तो टोटल कितना हो गया 125। ये क्या है मेरा मूलधन, ये मेरा क्या है ब्याज, और ये मेरा क्या है मिश्रधन। अभी मैंने फॉर्मूला पूछा था ना, मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज बोल रहे थे ना। इन तीनों में मान किसका दे रखा है, मिश्रधन का दे रखा है। का 5,000 रुपये हो जाती है, पहले 4,000 रुपये थी, अब वह राशि 5,000 रुपये हो जाती है। ये इसी का तो मान है, मूलधन ज्ञात करना है हमें। मूलधन का कौन सा वाला सूत्र, तो मूलधन कहाँ है तेरे पास है। यदि आप फॉर्मूले से करना चाहते हो ना, इधर देखो, यदि आप फॉर्मूले से करना चाहते हो ना, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, मैं बता दूंगा। फॉर्मूले से कर रहा हूं। अब इधर देखो, सारे के सारे ब्याज क्या होता है। यदि मेरे को मिश्रधन दे रखा है, मूलधन दे रखा है, तो बताओ ब्याज क्या होगा, मिश्रधन माइनस मूलधन होगा। ये तो समझ गया ना। यानी आपने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है सर, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। यदि मैं आपको पूछूं ब्याज कितना होगा, तो आप मिश्रधन में से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे क्या, और बराबर में क्या रह जाएगा, ब्याज रह जाएगा। क्या आपको ये बात पता चली, यहां तक समझ गए सभी साथी। अब फॉर्मूला यूज करो। अब फॉर्मूला यूज कुछ इस प्रकार करना है कि दोस्त हमें चाहिए क्या, बताओ इस प्रश्न में क्या चाहिए, मूलधन। मैंने माना कि मूलधन कितना है, अक्स मान लिया। फॉर्मूला लगो, ब्याज बराबर मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटा 100। ब्याज का फॉर्मूला क्या, मिश्रधन माइनस मूलधन, और यही तो है, मिश्रधन माइनस का मूलधन, और बराबर में क्या है, मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बट्टे में कितना है दोस्त 100। आप काट मत देना मूलधन से मूलधन, वो गुणा में कटता है, प्लस माइनस में कभी नहीं कटता है। समझ गया ना। अरे यहां तक समझ आ गया। अब मैंने मूलधन को कितना माना था, अक्स मान रख दो। क्या दोस्त मिश्रधन कितना दे रखा है, 5,000 रुपये। 5,000 माइनस का अक्स बराबर अक्स गुणा दर का मान कितना है 5%, समय कितना है बट्टे में कितना है 100। ये वाला 100 इधर आकर गुणा का हो जाएगा, तो 5,000 को 100 से गुणा करेंगे तो 2 जीरो और लग जाएंगे, माइनस का 100 को इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 अक्स हो जाएगा, और बराबर में कितना है 25 अक्स, क्योंकि 5 गुणा 5 और गुणा में अक्स 25 अक्स। ये माइनस का अक्स उधर जाकर किसका हो गया प्लस का, तो 5,000 बराबर 125 अक्स, क्योंकि ये प्लस माइनस का 100 उधर जाकर जुड़ जाएगा। अब मेरे को मान किसका चाहिए, अक्स का, तो ये जो इसके गुणा में हुआ है इसके कहां जाएगा नीचे, तो 5,000 बटे 100 बराबर कितना हो गया, ये कितनी बार कट गया, यानी आंसर कितना गया, अक्स का मान, अक्स का मान कितना हो गया 4,000, यानी इतना बड़ा हो जाएगा। फिर यदि ये समझ में आ रहा है तो इससे कर सकते हो आप।
3 बार करोगे, चौथी बार ऑटोमेटिक दिमाग में चलेगा। इसमें मानना कि मूलधन अक्स है, मानना कि मूलधन कितना है दोस्त, अक्स है। लिख लो ये वाला भी। यानी ये हो गया क्या? मेरा कहना का मतलब ये है, आपको प्रश्न पढ़ते समय ये पता रहना चाहिए कि क्या दे रहा है, क्या पूछ रहा है। बस आपको इतना ही समझना है इस प्रश्न में कि सर इसमें मूलधन दे रखा है, दर दे रखी है, समय दे रखा है, मेरे को मिश्र दर निकालना है या ब्याज निकालना है। यदि आपको इतना पता हो जाएगा ना, फिर आप देखना ऑटोमेटिक इस प्रश्न को हल करने लग जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको फॉर्मूले याद है सारे। फिर मान ही रखना उसमें ओनली फॉर, है ना। और मैं तो ये बोलता हूं, कभी मिश्रधन का मान लो प्रश्न भी आ जाए ना कि मिश्रधन दे रखा हो या मिश्रधन ज्ञात करना हो, तो आप 100% मान के करो। मिश्रधन ज्ञात करना हो या मिश्रधन दे रखा हो, तब आप 100% मान के करो, और भी आसान होगा। और यदि मिश्रधन का कहीं प्रश्न में नाम ही नहीं है, तो फॉर्मूले से करो डायरेक्ट। समझ गया ना। यदि प्रश्न में मिश्रधन आ जाए ना, आपको ऐसा लगे अरे ये तो मिश्रधन दे रखा है, जैसे इस प्रश्न में देखते पता चल गया था ना कि ये तो मिश्रधन दे रखा है, तो आप 100% मान के करो, और भी आसान होगा। और 100% में आप मानना क्या यार, मूलधन 100% होता है, ब्याज आर और टी को गुणा करवा दो, वो ब्याज हो जाएगा, और वो उन दोनों को जोड़ दो तो मिश्रधन हो जाएगा। समझ गए ना। 3 बार इस टाइप को लिखोगे ना आप अपनी रफ कॉपी में, चौथी बार आप बिना देख के सब कुछ कर सकते हो। आगे बढ़ूं थोड़ा सा, ऐसा कैसे प्रश्न दूं एक, ये मिश्रधन वाला। प्रश्न दूं एक ऐसा, छोटा प्रश्न दे रहा हूं समझने के लिए, है ना, समझना। देखते प्रश्न, क्वेश्चन है कि 6,000 रुपये की राशि, मैंने क्या बोला था कि दोस्त मिश्रधन नाम आ जाए ना, तो आप डायरेक्ट 100% मान के करना, थोड़ा वो आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। कि 6,000 रुपये पर 6% की दर से 6% की दर से 2 वर्ष का 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, या 2 वर्ष बाद मिश्रधन कितना होगा, मिश्रधन कितना होगा। छोटा सा प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न, आप कर दोगे मेरे को उम्मीद है इतना तो। 6,720 हो रहा है क्या? दो तरीकों से कर सकते हो, फॉर्मूले से भी कर सकते हो, 100% मान के भी कर सकते हो।
अभी करेंगे, दोनों तरीकों से करेंगे हम तो, हम कर देंगे अभी। कितना आया तुम्हारा, कितना आया दोस्त? कितना आया? तेरे 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 ना आया, तेरे भी ना आया। इसको वो समझा क्यों नहीं आया? इधर देखना, मैंने क्या बोला था, हम इस पर्सन को दोनों तरीकों से करेंगे, 100% मान के भी करेंगे और इसको नॉर्मल फॉर्मूले से भी करेंगे। थोड़ा फोकस करो इधर। अब मैंने बोला था पहले तो हम करेंगे फॉर्मूले से कि सर मिश्रधन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन, और उन मूलधन में क्या जोड़ देंगे, हमें ब्याज जोड़ देंगे। और यही बात मैंने इधर बोली थी। मैंने नॉर्मली आपको बताया है कि जो मूलधन होता है कितना परसेंट होता है, 100% होता है, और ब्याज कितना होता है, आर और टी को गुणा करवा दो, ये मेरा क्या हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा, इन दोनों का जोड़, मिश्रधन इन दोनों का जोड़ हो जाएगा। 100% प्लस आर का मान कितना है, अरे मैं बताऊंगा 6000 क्या है, इसमें मूलधन ही है। थोड़ा फोकस करो यार इधर। अरे मेरे को पता है क्या पूछ रहा है, क्या दे रखा है, मैंने दिया पर्सन। कंपन मत होने दो क्लास को ना। आर का मान कितना है, टी का मान कितना है, तो देखो 100% में 6 दूनी 12, 12% जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 112%। मिश्रधन कितना है दोस्त, 112% मिश्रधन है। मूलधन था 100%, उसमें 12% जुड़ गया ब्याज, मिश्रधन हो गया 112%। ये बोल रहा 6000 रुपये पर, मूलधन कितना देर का है, 6000 रुपये, इस पर इतने परसेंट की दर से इतना ब्याज होगा, तो बताओ मिश्रधन कितना होगा, ये मान पूछ रहा है। मैंने बोला तीनों में कोई एक मान देगा, और वो मान देखो किसका दे रखा है, समझ गए ना प्रश्न को, ठीक है। 6000 राशि है, वह किसका मान है, मान किसका याद करना है, 2 जीरो से 6 को इससे गुणा करो, 600, समझ गए। और यदि मान लो आपको ऐसे नहीं करना है, ब्याज से भी कर सकते हो, ब्याज निकाल के इसमें जोड़ दो, वो भी बेस्ट है। मिश्रधन वाला, ये मिश्रधन का भी था, इससे थोड़ा हार्ड चलो, मिश्रधन देखकर मूलधन पूछ ले।
डेरा मरो तरह है। प्रश्न तो कर नहीं रहे हो, फालतू की बातें कर रहे हो। अरे ये करो पहले, बेग गया बाद में देखेंगे। अरे यही करो रे, एक बार छोड़ दो उसको वहीं। पढ़ो प्रश्न को, अपने आप पता चलना चाहिए क्या पूछ रहा है। और मैंने मिश्रधन की भी शर्त बताई है कि वो नाम आ जाए तो आपको ऑटोमेटिक समझना कि ये मिश्रधन दे रखा है। मिश्रधन के लिए मैंने क्या शर्त दी है पता होना चाहिए। प्रश्न को ध्यान से पढ़ो, फ्री माइंड से, टेंशन में ना पढ़ो। एक व्यक्ति एक बिजनेस में कितना धन निवेश करे, कितना करेगा धन निवेश? जो धन निवेश करता है या उधार देता है तो वो क्या होता है, हमेशा मूलधन होता है। ताकि उसे हर वर्ष 7% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में कुल 21,600 रुपया प्राप्त हो। तो ये जो नाम आ जाए ना कुल, तो किसकी ओर इंगित कर रहा है? मिश्रधन की ओर। 16,000 होगा। ये मिश्रधन बता रहा है कि 21,600 रुपये हो रहा है। ₹21,600 क्या है? मिश्रधन है। तो हमें ऑटोमेटिक 100% वाले तरीके से करना है। माना कि मूलधन 100% था, उसमें ब्याज कितना हो गया? 7 को और 5 को गुणा करवा दो, 35% का ब्याज मिल रहा है। तो मिश्रधन कितना हो रहा है? 135 का हो रहा है। अब तीनों में मान देख लो, किसका दे रखा है, किसका ज्ञात करना है। इससे आसान तरीका और कहीं नहीं हो सकता है। हो गया? बहुत बढ़िया। वापस बोल रहा हूं उन बच्चों के लिए जो कमजोर है, उन बच्चों के लिए एक बार मैं वापस लिख रहा हूं। अपनी ईमानदारी से यदि अच्छा लगे तो लिख लेना वो बात। इसके बाद में मैं नहीं लिखूंगा, क्योंकि मैंने पीछे 2 बार लिखा चुका हूं कि मिश्रधन की पहचान कैसे होगी। ये चीज लिख लेना कि मिश्रधन की पहचान, मिश्रधन की पहचान करना हो ना आपको, तो इसके लिए कंडीशन दी हुई होती है प्रश्न में, सभी प्रश्नों में होती है। ये देख लेना। या तो आ जाए किसी रुपये के साथ में कुल नाम का, कुल इतने रुपये है, कुल इतने रुपये है। तो ये मान किसका दे रखा है? मिश्रधन का मान दे रखा है। समझ जाना, ये कुल नाम आ जाता है ना। दूसरी शर्त का पहले इतनी थी तो वो क्या था? मूलधन था। अब इतनी हो जाती है, इतने रुपये
इतने रुपये हो जाती है, हो जाती है या हो गई है, हो गई है, ये जो कंडीशन है ना, ये कंडीशन ये किसको बता रही है? ये मिश्र धन को बता रही है। अब आपको पहचान करनी आ गई होगी कि मिश्र धन को कैसे पता चलेगा। जहां हो जाती है, जहां कुल नाम आ जाए तो समझना ऑटोमेटिक वो मिश्र धन दे रखा है। जैसे इस प्रश्न में क्या कोई नाम है दोनों में से? अब पता चला तुम्हें ये मान किसका दे रखा है? कुल का नहीं दे रखा है, मूलधन का दे रखा है, ब्याज का या मिश्र धन का? मिश्र धन का। करो, मिश्र धन नाम आए तो मैंने ऑटोमेटिक बताया कि आपको कौन सा तरीका यूज करना है, 100% वाला। क्या माना कि मूलधन कितना है? 100% है, और इसमें ब्याज जुड़ रहा है RT%। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा? 100 प्लस RT जोड़ दो। आर का मान मतलब, आर मतलब रेट, रेट यहां पर कितनी है? अरे दोस्त ये रेट होती है ना, रेट होती है आर का मतलब। आर का मतलब वो तो होगी रेट, और टी का मतलब क्या हो गया? टाइम हो गया। ये समझ गए ना आप सभी? अब तो आप कर लोगे, मेरे को ऐसा लग रहा है। पहले 100 रुपया था, अब इतना रुपये हो गया। पहले 100 रुपया था, अब कुल रुपये इतने हो गए। तो किसका मान दे रखा है? मिश्र धन का तो मान दे रखा है। ये पहचान करनी आनी चाहिए। 100% था दोस्त, आर का मान कितना है? रेट की पहचान कैसे होगी? रेट की पहचान, दर की पहचान कैसे होगी? ये वाला चिन्ह से हम पहचान जाएंगे कि ये दर है। ये क्या है? दर है। और टाइम को हम कैसे पता लगेगा? टाइम का, टाइम का या तो वर्ष आ जाए नाम, या आ जाए दिन, आ जाए या आ जाए महीना। तो हम जैसे यदि ये तीन नाम जिसके साथ में जुड़ रहे होंगे तो हमें पता चलना चाहिए ये सर समय दे रखा है मेरे को। परसेंट नाम आ जाए तो सर ये मेरे को दर दे रखी है। कुल नाम आ जाए तो सर ये मेरे को क्या दे रखा है? मिश्र धन दे रखा है। ठीक है। उधार दी गई राशि, निवेश की गई राशि, ये क्या दे रखी होती है? मूलधन दे रखा होता है। बस ये पहचान कर लो, आप प्रश्न को कर दोगे। ठीक है, फिर तो आपको फॉर्मूला याद है, मान ही तो रखना है यार। और मैंने तो ये और बोल दिया कि यदि जब भी मिश्र धन नाम हो तो तुरंत दिमाग में होना चाहिए, जब भी मिश्र धन दे रखा हो तो 100% मूलधन मान के हल करना चाहिए। और कैसा हल करना चाहिए? कि माना कि मूलधन कितना है? मूलधन 100% है, मूलधन 100% है, तथा इसमें हम क्या जोड़ देंगे? ब्याज। और ब्याज किसके ऊपर करता है? दर और समय को गुणा करवा दो आप। दर और समय को आप गुणा करवा दो तो ये क्या हो जाएगा? ये ब्याज हो जाएगा। और इन दोनों को जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? मिश्र धन। हो गया? ये वाली बात ध्यान रखो, ये लिख लो। जहां आपको अच्छा लगे, याद नहीं वो बात तुरंत लिख लो, मेरे बोलनी ना पड़े। ये इंपॉर्टेंट है, लिख लो। ठीक है। जब भी मिश्र धन नाम आ जाओ, मिश्र धन की शर्त क्या है? कुल या हो जाती है, तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए ये मिश्र धन दे रखा है।
समझ गए ना। जो होशियार बंदे वो इस चीज को पकड़ देते हैं, बेचारे कमजोर बच्चे रह जाते हैं। और जब आप भी पर्सन को पकड़ना सीख गए ना तो आप भी होशियार हो जाओगे। देखना आज की ये सीट करना आप, इसमें हो जाती है कुल निवेश की गई राशि, राशि दर समय। जब आपको पहचान जाओगे ना तुरंत इसको कर दोगे। 25 क्वेश्चन है, 25 के 25 राइट हो जाएंगे तुम्हारे। और ये 25% राइट हो गए ना, अलग एनर्जी हो जाएगी तुम्हारे अंदर। पांचों बाहर गए, कौन कौन गए इतनी? अब नहीं, अब कोई नहीं जाएगा ना। अब इधर देखो सारे। अब इस पर्सन को जल्दी करो थोड़ा सा, है ना। और वो ही करवाने वाला हूं, लेकिन ये बच्चे करे सीखे तब। बंद कर दो, सर्दी लगे। तू तो आगे बैठी है, तन कहीं सर्दी लगे। हाँ यार, वह है क्या उड़ता तीर लेना है। मूलधन दिया हो तो इसका मतलब मूलधन का मान दे रखा है। ब्याज दिया हो तो इसका मतलब ब्याज का मान दे रखा है। मिश्र धन दिया हो तो इसका मतलब मिश्र धन का मान दे रखा है। अरे इन तीनों में से किसी एक का तो मान देगा पर्सन में, तभी तो सोल्व करेंगे, वरना तो सोल्व ही कैसे करेंगे। ये आपको ऐसे मानते चलो इसको। और एसएससी सीजीएल की तैयारी करते हैं ना जो बंदे, वो तुम्हारी तरफ फॉर्मूला याद थोड़ी करते हैं, वो इस लाइन को याद करते हैं बस। इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है, बहुत कुछ छुपा हुआ है। लेकिन मैं तो आपको ऊपर ऊपर से बता रहा हूं। जब आप 4 साल बाद में अग्निवीर खत्म होने के बाद में जब तुम वापस तैयारी करो ना एसएससी की, उस टाइम याद करना कि हाँ यार सर ने ये चीज बताई थी मेरे को। उस दिन याद करोगे आप, समझ गए ना। उस दिन आप याद करो कि हाँ यार उस टाइम मेरे को बताया तो था सर ने। ये लाइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई चीज याद हो या ना हो, यदि आपको ये बात याद है, कर दोगे आप। समझ गए ना। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं, थोड़ा सा आगे बढ़ूं। सॉरी, इस प्रश्न को करो। एक बिजनेस में कितना धन, अच्छा आर का मान कितना है 5, टी का मान कितना है, तो बताओ ब्याज कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा ना। ब्याज इसमें हो गया है 35%। ब्याज इसमें कितना हो जाएगा? 35% हो जाएगा। तो बताओ मिश्र धन कितना होगा? 135। हो गया। तीनों में मान किसका दे रखा है? मिश्र धन का, क्योंकि हो जाती प्राप्त करे कुल नामक है तो इसका मान दे रखा है। तो जो 21,600 जो मान है वह किसका मान है? मान किसका ज्ञात करना है? 100 का है तो ज्ञात करना है, तो 100 का ज्ञात कर दो। काटो रे इसको। पांच के भाग से कितनी बार कटा? 2 और 7। 5 के भाग से कितनी बार कटा? 20 बार। ये 3 के भाग से कितनी बार कटा? 9 बार। ये 3 के भाग से कितनी बार कटा? 7 और 2। 9 के भाग से कितनी बार कटा? 8 बार। 8 को 2 से गुणा करवाया 16। 2 जीरो ये वाले और 1 जीरो वो वाला। समझ, यानी काटना आपको आना चाहिए। ये मैंने पहले से बोल रखा है
क्या बता, मेरे से भी इजी तरीके से काटना जानते हो? समझ गए ना, किसको कब कैसे काटना है। यानी मूलधन आप बता दोगे ना कितना है दोस्त। उसने कितनी राशि निवेश की? 16,000 राशि निवेश की थी। एक परसेंट और दूं ऐसा? शिकायत है बार बार। वह धन राशि बताओ। करो। हो रहा है क्या? कितना आया? कितना आया? ये लो। आसान किया है थोड़ा। वो कर, वैसे कर लो तो 2,000। 48,000 ही आवे। 830 को ना है। मान कितना? 63480। हो गया ना? इधर देखो।
अरे इससे कर लो, इससे 5,000 आ रहे हैं ना। ये नहीं, मेरा मकसद था मेन आपको समझाना कि कौन सा यूज करना है, क्या करना है। मेरे को कौन बताएगा? गुज्जर बताएगा। दोस्त इसमें दर कितनी देर की है? 15%। समय डागा, ये कोई नहीं बोलेगा। ये मूलधन है या मिश्रधन है? ये मूलधन मान दे रखा है, मिश्रधन का दे रखा है? क्यों दे रखा मूलधन? मूलधन क्यों दे रखा है? ये मान किसका दे रखा है? मैं बोलता हूं ना, बेचारे भोले भाले होते हैं ना, वो ऐसे फंस जाते हैं, है ना। मैंने बोला था हो जाएगी। अब देखो, मूलधन की बात करें। आजा आजा गुजर, आजा 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 राजा, आजा जल्दी आजा। तो हाथ कट। इधर देखो, ब्याज बराबर में क्या हो जाएगा? मिश्रधन। मूलधन कितना होता है? 100%। ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? RT%। मिश्रधन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 100 प्लस RT। सिंपल है। 100% मूलधन है, R का मान कितना है? समय कितना है? तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? 15 दूनी 30, 100 में 30 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 130। इन तीनों में मान किसका दे रखा है? मिश्रधन का दे रखा। कैसे पहचान हुई? हो जाएगी, इसका मतलब मिश्रधन दे रखा है। 6500 मान दे रखा है, मिश्रधन कितना है? 130। मान किसका चाहिए? वह धन राशि 100% का। 10 से 10 13 पंजो 65 हो जाएगा ना। ऐसे पर्सन कर दोगे ना। अब पर्सन इस सीट में है, वो कर लेना आप, ठीक है। अब मैं एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और सिखा दूं, छोटा सा है, ताकि मेरे को कल समझाना ना पड़े, मेरे को कल आना ही ना पड़े। ऐसी कर लो आप बात, है ना। आऊंगा तो सही, लेकिन आना ही ना पड़े, यानी आज ही समझा दूं वो तरीका। ये लिख लो आप जल्दी। पॉइंटों में दी हुई हो, मैंने बताया था ना। 12.5% दर है। मूलधन कितना है? 8,000 है। समय कितना है? 1 वर्ष है। तो ब्याज बताओ। तो आप सबसे पहले इस दर को सही करोगे। 125 बट्टे, अब ये वाली दर है, अब सोल्व कर लो क्या? अरे ये दर ही तो है, परसेंट जिसके साथ में लगाता वो दर होती है। अब मान रख दो, ब्याज बराबर 8,000 गुणा 125 दर
समय कितना है, 1 वर्ष बट्टे में कितना है 100, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 जीरो से ये वाला ये वाला ये वाला 1000 आ जाएगा, यानी ब्याज कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। समझ गए ना, यानी दर को ऐसे तोड़ना है। आपको पता है क्या, कोई भी राशि होती है, यदि हम उस राशि को ब्याज के ऊपर दे रहे हैं तो हमारी राशि डबल हो रही है, डबल ही तो होती है। समझ गए ना। मान लो आज मैंने इस बंदे को 100 रुपये दिया है और ब्याज पर दे दिया, तो आने वाले टाइम में यह मेरे को उसका डबल देगा, यानी ब्याज मिला के देगा। इतना समझ गए ना आप। मैंने बोल दिया मैंने इसको 100 रुपये दिए हैं और इसने मेरे को वापस कितने रुपए लौटा दिए, तो ब्याज कितना बढ़ा था, तो ब्याज कितना हुआ था, यानी प्लस। अटी बत्ता कर बन लाएगी। यदि कोई राशि है 200 और वह राशि 5 वर्ष में कितनी हो रही है 400, तो कितना बढ़ रहा है 200 बढ़ रही है। जो बढ़ती है वो क्या होता है, जो बढ़ता है वो क्या होता है ब्याज ही तो बढ़ता है, क्योंकि मूलधन तो फिक्स है। ठीक है, मैंने बोल दिया कोई राशि 1 है, कोई राशि कितनी है 1, और वह 8 वर्ष बाद में वह राशि स्वयं की कितनी, स्वयं की हो रही है कितनी गुनी, 2 गुनी हो रही है, तो कितनी बढ़ रही है 1 गुना। अब ये मैं 2 नाम ऐसे नहीं लिखूंगा, ये तो गणित के रूप में लिख रखा है। यदि मैं इसी को हिंदी में लिखूं तो कैसे लिखूंगा 2 गुना, क्या लिखूंगा 2 गुना। ये किसका है 2 गुना, ये इसका है, तो ये कौन सी है। अब या तो 1 बोल दो या उसकी जगह क्या बोलते हो संयम। ये तो अभी मैं संयम हूं और मेरे जैसे 2 मॉडल और फिरे है ना, तो कितने बढ़ गया, पहले एक तो मैं हूं, एक और बढ़ गया, तो 2 मॉडल हो गया ना, तो वह संयम होता है। एक संयम का मतलब कौन सी राशि हो गई, मूलधन ही तो हो गया, और इसकी जगह आप हमेशा कितना मानोगे 1 मान लोगे, और 2 गुना को कितना मानोगे, मैं 3 गुना बोल दूं तो उसका कितना मानोगे 3 गुना मानोगे, 4 गुना बोल दिया तो 5 गुना बोल दिया तो 5 गुना। समझ गए। इसके लिए हेडिंग लिखना कि कोई राशि संयम की n गुनी हो जाती है, हेडिंग है, कॉन्सेप्ट है। इसमें संयम को हमेशा हमेशा 1 लेना होता है, यानी कभी भी नाम आ जाए ना संयम, उसकी जगह आप कितना मान लो 1। इतनी हो जाती है, ये क्या दे रखा है n गुनी हो जाती है, तो किसका मान दे रखा है मिश्रधन का। समझ गया ना। अब तो देखो ये मेरा क्या है मूलधन है, मूलधन बराबर है, और मिश्रधन बराबर क्या हो जाएगा
n गुना हो जाती है। ये मेरा क्या दे रखा है, मिश्रधन दे रखा है, ये मेरा क्या दे रखा है, मूलधन। यानी छोटी छोटी बातें वो ध्यान में रखनी है, फिर आप इन क्वेश्चनों को जल्दी से कर दोगे। एक बार ये लिख लो आप। संयम नाम आ जाए ना तो उसको एक मान लो आप। लिखो प्रश्न, लिखो। एक क्वेश्चन देखना, कि साधारण ब्याज की दर से, ब्याज की किस दर से, किस दर से कोई धनराशि 5 वर्ष में संयम की, 5 वर्ष में संयम की 9 गुनी हो जाएगी। जो बच्चे कंटिन्यू रहते हैं ना उनका रिजल्ट अच्छा ही आएगा ना। अब जैसे सुरेश जाजड़ा है, ठीक है, जो भी है, अब वो बंदा गया था बोल के कि सर मैं अभी फोन पे बात करके आ रहा हूं। काहे काम है? हाँ, साधारण ब्याज की किस दर से, कौन सी दर से, तो इसका मतलब मेरे को क्या पूछ रहा है, दर पूछ रहा है ना। इधर देखो, साधारण ब्याज की किस दर से मतलब मेरे को दर पूछ रहा है दोस्त, है ना। कोई धनराशि 5 वर्ष में संयम की 9 गुनी हो जाएगी। अब समझ गए ना आप, संयम की 9 गुनी हो जाएगी, तो इसमें संयम नाम आ गया ना। इसका मतलब मूलधन कितना है और मिश्रधन कितना है,
मिश्र धन कितना है, n गुना हो जाती है तो वो क्या होता है, मिश्र धन। आप पहचान गए सर इसमें मूलधन तो है 1 और मिश्र धन कितना है, तो बताओ ब्याज कितना बढ़ा, +8 बढ़ाना। अरे कैसे पता चलेगा ब्याज कितना होगा, तो इस मिश्र धन में से आप मूलधन को घटा दो तो आपको किसका पता चल जाएगा, ब्याज का पता चल जाएगा ना, ब्याज का। अब आप फॉर्मूला जानते हो दर का, दर का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन, यानी दर का फॉर्मूला होता है ब्याज गुणा 100 बट्टे मूलधन गुणा में समय। ब्याज कितना है 8 गुणा मूलधन कितना है 1 गुणा समय कितना है 5। 5 के भाग से कितनी बार कटा, तो दर कितनी आ जाएगी 160% आ जाएगी। समझ गए, यानी दर उसकी कितनी होगी 160%। 8 क्या है, 8 ब्याज है। एक प्रश्न और लिखो, जल्दी बताओ। हो गया क्या, करो सवाल करो, क्वेश्चन करो। ज्यादा जोर से नहीं बोलना, धीरे बोलो। हो गया, अरे इसको पूछो हो रहा है या नहीं हो रहा इससे। अरे उससे होगा क्या कवि, हो गया कितना आया 450 50 हो गया सभी से, तुम्हारे से हो गया क्या। कोई धनराशि 12% की दर से कितने समय में स्वयं की 7 गुनी हो जाएगी। पहले राशि इससे पहचान करो कि मूलधन कितना है, मूलधन कितना है 1। क्यों, क्योंकि स्वयं का मतलब 1 था, अब कितना हो गया, हो जाएगी, कितना हो गया 7 हो गई, यानी 1 की राशि 7 हो गई। कितनी बढ़ गई 6। जो बढ़ता है वो क्या होता है ब्याज। मेरे को क्या पूछ रहा है, समय। बहुत बढ़िया, मजा आया सुन के। समय बराबर ब्याज गुणा 100 बट्टे मूलधन इंटू में दर, मान रख दो।
ब्याज का मान है 600 बटे मूलधन कितना है 1 और दर कितनी है 12। 6 के भाग से कितनी बार कटा 2, 2 के भाग से कितनी बार कटा, यानी 50 वर्ष में हो गया ना, 50 वर्ष आ रहा है। हुआ ना ये प्रश्न, यानी आप ऐसे टाइप कर सकते हो, कर सकते हो ना। तो आज की ये हमारी क्लास थी। सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक करना सभी साथी, प्लीज क्लास को शेयर करना। जो नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ में कंटिन्यू जुड़ जाएंगे। यदि आपको इस चैप्टर के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए लास्ट में, तो मेरी क्लास की पीडीएफ को डाउनलोड कर लेगा, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है टेलीग्राम ग्रुप की, उसमें एक बार जाके आप अपनी तैयारी को जान सकते हो कि सर आज जो मैंने पढ़ा है वह क्या मेरे को कितना आ रहा है। ठीक है, इसलिए टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि यहाँ पर जितने भी टेस्ट होते हैं उसकी जो पीडीएफ है वह सारी की सारी टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिल जाएगी। ठीक है, और इसी प्रकार आप सपोर्ट करते रहिए, आगे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करते रहिए, अच्छा लगेगा हमेशा। मैं मिलूंगा कल इसी चैनल के ऊपर 10:10 के ऊपर। तब तक जय हिंद, जय भारत।